उठाया जा रहा है। उधर भी प्रयास करते थे जगह में, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन पान बताते हैं। लिंक चल रही है ना कोई भी, क्या बता रहे थे? हो गया तो व्रत की बात चल रही है। बहने बहुत लेट हो गई है, टाइम का पता नहीं था, पता नहीं था। अच्छा, काफी कुछ निकल गया। चलिए आपका दोबारा से होगा। तो बता रहे थे शिवरात्रि क्यों मनाई थी, क्या चढ़ाना चाहिए, तब क्या चढ़ाना। तो अब लास्ट में बात आती है व्रत की। व्रत मतलब प्रतिज्ञा करना। अब सोचो, लोग कहते हैं व्रत में अन्न नहीं खाते, अन्न का दोष मानते हैं। अगर अन्न गलत है खाना, देवी माँ नाराज हो जाएगी अगर हमने अन्न खा लिया, भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे अन्न खा लिया। उनका कोई वैर है अन्न से, कोई तामसिक चीज है अगर है, तो फिर आप भंडारे में अन्न क्यों बनाते हैं? भंडारे में पूरी बनाते हैं ना, किसकी बनती है? आटे की तो बनती है ना। कहीं भी देख लो आप, कहीं भी कन्याएं घर में छिपाते हैं, उनको देवियां समझो का आह्वान करते हैं। इन सारी देवियां हमारे घर में आई, देवी के नाम पे हमें अन्न खाना मना है और देवी खुद खा रही है। तो क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? सही कहेंगे सर? ये तो वो वाली बात होगी, कहानी याद आती है। बताते घर में कथा हो रही थी, तो वो पंडित जी कथा में कुछ बता रहे थे कि बैंगन नहीं खाना चाहिए। पूछा भाई क्यों नहीं खाना चाहिए बैंगन? उसका नाम ही है बेगुन, उसमें कोई गुण नहीं होता, बैंगन नहीं खाना चाहिए। वो बाई चांस गृहिणी ने बैंगन नहीं बना रखा था, आलू बैंगन। अब उसने वो सुनी बात, बेचारी बड़ी परेशान हो गई। उसने कहा अगर ब्राह्मण जी को पता चल गया कि हमारे घर में आलू बैंगन बना है तो पता नहीं भोजन कितना करे, और ब्राह्मण को खाली पेट घर से भेजना हमारे सनातन धर्म में तो और गलत मानते हैं। तो बेचारी डर की वजह से सारा का सारा वो पतीला पीछे से दरवाजे से गई और फेंका सब्जी को। अब दूसरी सब्जी बनाने में तो टाइम लगेगा ना, कथा पूरी हो गई इसमें, सब्जी तैयार नहीं हो पाया, ऐसे थोड़ी ना तो हमारी तैयार हो जाएगी। ब्राह्मण जी का भोजन का टाइम हो गया, कहा भाई भोजन ला, कार्य भी बन गया। अरे भी तो बनाया नहीं है, उनको बेचारे को कहीं और भी जाना था ब्राह्मण जी को, तो नाराज हो गए। बोला बनाया तो था, माफ करना हमें, हम बता रहे हैं बनाया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो चीज़ नहीं बननी चाहिए। बोला क्या बनाया था? कि बस आप ना पूछो तो ठीक रहेगा, बस बन रहा है ना तो थोड़ी देर में। कब बताओ तो सही क्या बनाया था? जिंदगी पंडित जी ने, ब्राह्मण जी ने तो बताया कि हमने आलू बैंगन बनाया। अरे वो तो मैं इतना चाह के खाता हूँ, वही लेके आओ। अब बताओ, तो कहने में और प्रैक्टिकल में कितना धरती आसमान का अंतर हो रहा है। क्या ताकत होगी? मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ। आपको भी पता चल जाए कि बहन जी कहती है चाय नहीं पीनी चाहिए, और मुझे चाय पीता हुआ आप देखते हो तो आपको कैसा लगेगा? चाय मांगते हुए देख लो मुझे, और बातों पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर हम उसका रीजन जान लें कि चाय तो पीती नहीं है बहन जी, लेकिन आप चाय क्यों मांगिए बहन जी, तो हम आपको भी बता दें चाय पीना कोई पाप नहीं है, कोई तामसिक चीज नहीं है। चाय केवल दवाई के रूप में ले सकते हैं, बाकी हानिकारक है, सब जानते हैं। कोई लाभ नहीं है चाय पीने से, नुकसान ही नुकसान है। हाँ, कभी गला खराब है, नजर जुकाम हुआ है, एक दवाई के रूप में केवल ले सकते हैं। चलो, तो व्रत की जो बात हम कर रहे थे, तो व्रत कहा था शिव बाबा ने करने के लिए, किन चीजों का व्रत कहा था? बुराइयों को छोड़ने का व्रत कहा था। व्रत देखिए आप सभी करते हैं, व्रत हम भी करते हैं, लेकिन आपके व्रत में और हमारे व्रत में क्या अंतर है जानिए। हम व्रत करते हैं उन चीजों का
जो चीजें हमें नुकसान देती हैं। कौन सी चीज छोड़ी जाती है जिससे हमें दुख मिल रहा हो? देखो इतना बड़ा परिवार कुटुंब होता है हमारे, हम किनारा किससे करते हैं? क्या सबसे करते हैं? किससे करते हैं? कुछ लोगों से। वो कैसे लोग होते हैं? हाँ, जिससे हमारे पर गलत प्रभाव पड़ रहा हो, हमारा उनके साथ जुड़ने से नाम खराब हो रहा हो या कोई नुकसान हो रहा हो, तो मुझसे सहज ही किनारा कर लेते हैं। ठीक है, तो शिव बाबा ने भी यही कहा था कि चेक करो अपने अंदर कौन सी चीज आपको नुकसान दे रही है। तो व्रत करते हैं सबसे पहले बुराइयों पर। जिन बुराइयों ने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये देख रहे हैं 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हर किसी के अंदर, मेरे अंदर भी। केवल क्या कहेंगे? परसेंटेज, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। यहाँ धरती पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इन विकारों का प्रभाव ना हो, सबके ऊपर। लेकिन जितना हम उस पिता परमात्मा की याद में रहते हैं उतना इनका प्रभाव हमारे ऊपर कम हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बचपन से पूजा पाठ में रहते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाते जो उनके माता पिता की नाक कटे या समाज की नाक कटे। वो बच्चे कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि किसके साथ, भले डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी बुद्धि हमेशा सही नहीं मिलती। और जिनका कनेक्शन आध्यात्मिकता से नहीं होता है उनकी कहानी हम सब सुनते रहते हैं, सब जानते हैं इस बात। लेकिन आज ज्यादा ध्यान जो दिया जा रहा है, अगर छोटे बच्चों को ज्ञान देने लगे तो क्या कहते हैं? तेरी पूजा पाठ की उम्र है, चल पढ़ बैठ के। ये तो बूढ़ों का ज्ञान है। किसे बच्चे को भगवान से कौन अलग कर रहा है? किसे मिलता है? भगवान ने हमारे साथ कैसा कर दिया? भगवान से हटाया किसने? मैंने हटाया है, तो रिजल्ट के सामने किसकी आएगी? लोग सोचते हमारा बच्चा कहीं महात्मा ना हो जाए, है ना, हमारी बच्ची कहीं ब्रह्मा कुमारी ना बन जाए, कहीं शादी करने के लिए मना ना कर दे। कितनी गलत सोच है। किसी भी शास्त्र में या यहाँ ब्रह्मा कुमारी में कहीं भी आप ये नहीं सुन सकते कि शादी करने के लिए मना किया जाता है। यहाँ गलत काम करने के लिए मना किया जाता है, शादी करने के लिए मना नहीं। कल आपने सैंपल देख लिया सचिन भाई जी का, उनकी जो वाइफ थी शादी से पहले हमारे से जुड़ी हुई थी सकोती में, और ससुराल में जाके क्या किया? देवता बना दिया उसको। क्या खाते थे वो? जब मछली बता रहे थे ना। और आज देखो 2 या 3 बच्चे भी होंगे, बच्चे बड़े माइंड वाले, बच्चे भी शिव बाबा से जुड़े हुए। तो बड़े के बच्चे क्या करेंगे? तो गलत कदम उठा सकते हैं। शुरू से उनको ये राह दिखाई जा रही है। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे सवेरे उठते हैं संकल्प लो। जैसे हम आगे सोच लेते हैं ना, कल संतोषी माँ का व्रत है, कल शिव जी का व्रत है,